नमस्ते बच्चों, पिछले वीडियो तक हमने प्रसंग्रह 3.2 को हल किया, जिसमें सर्वांग समता की जो कसौटियां थी उसके उपयोग करके प्रश्नों को हमने हल किया है। अब आगे हम त्रिभुजों से संबंधित समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम, उससे संबंधित उपप्रमेय देखेंगे। जैसे पहला है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। तो प्रमेय का कथन क्या करता है? यदि त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम हो तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। ये त्रिभुज ABC है, उसकी दो भुजा AB, भुजा AC, ये दोनों भुजाएं अगर सर्वांगसम है तो इन भुजाओं के सामने के कोण माने सम्मुख कोण, AC के सामने मतलब कोण ABC और AB के सामने कोण ACB, ये दोनों कोण सर्वांगसम होने चाहिए। तो इस आधार पर हमने आकृति बनाई। आकृति बनाने पर जो आकृति है उसमें देखते हैं हमें कथन में क्या दिया। यह त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम, तो त्रिभुज ABC में भुजा AB सर्वांगसम भुजा AC, भुजा AB सर्वांगसम भुजा AC, और हमें सिद्ध करना है इनके सामने के कोण अर्थात इनके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। इसलिए कोण ABC सर्वांगसम कोण ACB, ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए अगर हम सर्वांगसमता की कसौटियों का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें इसमें जैसे पहले एक ही त्रिभुज था तो हमें कोण BAC का कोण समद्विभाजक हमने खींचा, इसका समद्विभाजक खींचा जो भुजा BC को बिंदु D पर प्रच्छेदित करता है। तो इसके प्रतिच्छेदन से दो त्रिभुज बन जाएंगे। दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसमता की कसौटी के आधार पर सिद्ध करना है और फिर उसके बाद हमें कोण ABC सर्वांगसम कोण ACB मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने रचना तक देखा कि त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक खींचा। कौन सा समद्विभाजक है? किरण AD उसकी समद्विभाजक है जो भुजा BC को बिंदु D पर प्रच्छेदित करती है। तो इस आधार पर अगर चाहिए तो रचना में ये भी लिख सकते हैं D', अब उत्पत्ति में लिखने के दो त्रिभुज लेते हैं हम लोग, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में दो त्रिभुज हमने ले लिया। अब दो त्रिभुज अगर हमने लिया है तो दो त्रिभुजों के आधार पर हमें क्या करना है? सबसे पहले जो दत्त में दिया है भुजा वो लिखनी है। भुजा AB सर्वांगसम भुजा AC, ये हमें दत्त में दिया है इसलिए हम यहाँ पर इसको लिखेंगे दत्त। इसको हमने लिखा दत्त। अब ये भुजा AB सर्वांगसम भुजा AC हो गया। अब ये कोण BAD सर्वांगसम कोण CAD, रचना में क्योंकि AD किरण AD इनकी समद्विभाजक है तो ये दोनों कोण क्या होंगे? समान हो जाएंगे। इसलिए कोण BAD सर्वांगसम है कोण CAD। यहां पर हम लिखेंगे रचना से, ये दोनों हो गया। और किरण AD के कारण भुजा AD दोनों त्रिभुजों में सामान्य है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे भुजा AD सर्वांगसम है भुजा AD के, ये हो जाएगा हमारा सामान्य भुजा। ये सामान्य भुजा हो गई। अब दोनों त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। क्यों सर्वांगसम है? भुजा कोण भुजा, यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वांगसमता की भू को भू कसौटी से। आपने लिख दिया। अब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण सर्वांगसम होते हैं इसलिए कोण ABD कोण ABD सर्वांगसम है कोण ACD
और ये कारण हो जाएगा सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण, ये हमने लिख दिया। अब जो ABD है, ABD को हम लिख सकते हैं ADC, और जो ACD है उसे हम लिख सकते हैं ACD। क्यों? क्योंकि B डैश D डैश C है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कोण ADC सर्वांशम है कोण ACD। क्यों हो गया ये? क्योंकि ये D डैश C है, D डैश C है। इस तरह से हमने समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय देखा, जिस प्रमेय में प्रमेय का कथन क्या करता है, या किसी त्रिभुज में उसकी दो भुजाएं सर्वांशम हो तो उसके सम्मुख कोण सर्वांशम होते हैं। हमने त्रिभुज ABC लिया, त्रिभुज ABC में भुजा AB सर्वांशम भुजा AC है, भुजा AB सर्वांशम भुजा AC हमें सिद्ध करना है कोण ABC सर्वांशम कोण ACB। इसके लिए हमने रचना की, कोण BAC का कोण समद्विभाजक खींचा जो भुजा BC को बिंदु D पर प्रच्छेदित करता है। हमने दो त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD। ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD, इन दोनों त्रिभुजों में हमने क्या देखा कि सबसे पहले उसमें जो भुजाएं हमें दत्त मिली थी, भुजा AB सर्वांशम भुजा AC, ये दत्त है। फिर उसके बाद कोण समद्विभाजक के कारण जो रचना में हमने देखा, कोण BAD सर्वांशम है कोण CAD के, ये हमारा रचना से हो गया। उसके बाद हमने देखा कि AD जो है यह दोनों त्रिभुजों में सामान्य भुजा है, इसलिए भुजा AD सर्वांशम भुजा AD, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांशम है त्रिभुज CAD के सर्वांशमता की भू को भू कसौटी से। उसके बाद सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण जो हमें मिल जाएगा, कोण ABD सर्वांशम है कोण ACD के, कोण ABD सर्वांशम है कोण ACD के, तथा कोण ABC सर्वांशम हो जाएगा कोण ACB के, क्योंकि B डैश D डैश C है। अब हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम। समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम क्या है? प्रमेय का कथन देखते हैं हम। यदि त्रिभुज के दो कोण सर्वांशम हो तो उन कोणों की सम्मुख भुजाएं भी सर्वांशम होती है। जैसे यहाँ पर त्रिभुज PQR है, उसके दो कोण PQR और कोण PRQ, ये दोनों कोण सर्वांशम है। तो इन दोनों कोणों के सामने की भुजा, कोण PQR के सामने की भुजा PR और कोण PRQ के सामने की भुजा PQ, ये दोनों सर्वांशम होनी चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो उसी तरह से इसको सिद्ध करने के लिए हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना इसलिए करनी पड़ेगी कि हमें इन कोणों की सम्मुख भुजा चाहिए। तो इन कोणों की सम्मुख भुजाओं के लिए दो त्रिभुज मिलेंगे, दोनों त्रिभुजों की सर्वांशमता की कसौटियों का उपयोग करके हम सिद्ध कर सकते हैं कि PQ सर्वांशम है PR के। तो सबसे पहले हम दत्त में लिखते हैं। दत्त में हम क्या लिखा है? हमने क्या लिखा? त्रिभुज PQR में कोण PQR सर्वांशम कोण PRQ, ये हो गया हमारा। फिर हमें सिद्ध करना है कि भुजा PQ सर्वांशम है भुजा PR के, कोण P या कोण QPR का हमने रचना में समद्विभाजक खींचा जो भुजा QR को बिंदु M पर क्या कर रहा है? प्रच्छेदित करता है। तो चाहिए तो यहाँ पर इसके आगे लिख सकते हैं हम Q डैश M डैश R। इस तरीके से हमारे दो त्रिभुज मिल गए। कौन कौन से दो त्रिभुज? त्रिभुज PQM तथा त्रिभुज PRM में, त्रिभुज PQM तथा त्रिभुज PRM में। तो हम दोनों त्रिभुजों को लिखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज PQM तथा त्रिभुज PRM, ये हमने लिख दिया। और दत्त में हमें जो दिया था उस कथन का उपयोग अगर करना है तो सबसे पहले उस कथन का उपयोग करने के लिए अगर ये दोनों लिखते हैं हम डायरेक्टली, तो ये न शुरुआत करके पहले वो तीनों कोण हैं, बड़े त्रिभुज के तीनों कोण हैं, और ये दोनों छोटे त्रिभुज के कोण दर्शाए जाएंगे। जैसे PQR हो जाएगा PQM
अगर ये पहले न लिखकर अगर हम शुरुआत में ही अपनी जानकारी और सुविधा के लिए अगर हम लिख सकते हैं तो यहां पर हो जाएगा कोण PQR, सर्वांशम है कोण PRQ। ऐसा लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQR में, ये लिख सकते हैं हम। अब ये तो इसमें PQR सर्वांशम में PRQ के, ये हो गया हमारा दत्त। लेकिन जो PQR है उसको हम लिख सकते हैं PQM, और जो PRQ है उसको हम लिख सकते हैं PRM। ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि Q डैश है, M डैश है, R है, चाहिए तो इसे दे दें कथन A। अब हम दोनों त्रिभुज छोटे त्रिभुज ले लेते हैं। अब हमें आसानी से होगी, जिसमें बीच में बदलना नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQM तथा त्रिभुज PRM में, ये हमने ले लिया। अब इसमें जो दिया गया है, जैसे पहला PQR दिया था तो हमने PQR सर्वांशम PRQ जो दत्त था Q डैश MR डैश के आधार पर कोण PQM हो जाएगा सर्वांशम कोण PRM के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण PQM सर्वांशम है कोण PRM, ये लिखेंगे कथन 1 से, क्योंकि हमने दत्त का उपयोग करके उसको चेंज किया था। ये कथन 1 से आया, यहाँ है। उसके बाद रचना में कोण P का जो समद्विभाजक है, यहाँ पर जो किरण PM है उसको दो समान भागों में विभाजित करती है, इसलिए कोण QPR, सॉरी कोण QPM, कोण QPR को समद्विभाजित करती है। कोण QPM सर्वांशम हो जाएगा कोण RPM की, RPM। यहाँ पर हम लिखेंगे रचना से, ये रचना से हो गया। अब एक भुजा समान है उसमें, कौन सी भुजा? PM, इसलिए हम लिखेंगे भुजा, दोनों त्रिभुजों में समान है, भुजा PM सर्वांशम है भुजा PM के, और ये हो जाएगा सामान्य भुजा, ये लिख दिया। अब त्रिभुज PQM सर्वांशम है त्रिभुज PRM, और यहां पर हो जाएगा सर्वांशमता की को भू, या भू को भू, को भू कसौटी से सर्वांशम है, ये हो गया। अब त्रिभुज PQM सर्वांशम हो गया, इसके त्रिभुज PRM के, तो सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं सर्वांशम होती है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे भुजा PQM के सामने की भुजा PR सर्वांशम है भुजा PRM के सामने की भुजा PQ, और ये कारण हो जाएगा हमारा सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। इस तरीके से हमने समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम देखा। समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम यह है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण सर्वांशम हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी सर्वांशम होती है। इसके लिए हमने त्रिभुज PQR देखा। त्रिभुज PQR में कोण PQR सर्वांशम है कोण PRQ के, ये हमें दत्त में दिया गया है। हमें सिद्ध करना है भुजा PQ सर्वांशम भुजा PR के। इसको सिद्ध करने के लिए हमने रचना की, कोण P अर्थात कोण PQR का हमने समद्विभाजक खींचा, जो भुजा QR को बिंदु M पर क्या करता है? प्रच्छेदित करता है। अगर वो बिंदु M पर प्रच्छेदित करता है, इसके आधार पर Q डैश M डैश R हो गया। अब हमें जो दत्त में दिया गया था कोण PQR सर्वांशम था कोण PRQ को, यह दत्त में दिया था, लेकिन एक रेखी से हम कोण PQR को लिख सकते हैं कोण PQM, और कोण PRQ को लिख सकते हैं हम
कोण PRM, ये हमारा कथन एक हो गया। उसके बाद हमने दो त्रिभुज लिए, त्रिभुज PQM तथा त्रिभुज PRM। त्रिभुज PQM तथा त्रिभुज PRM में कथन एक से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कोण PQM सर्वांगसम है कोण PRM के, ये कथन एक से आया। उसके बाद रचना से हमें मिलेगा कोण QPM सर्वांगसम कोण RPM, ये हमारा क्या हो जाएगा रचना से। और लास्ट में हमारा तीसरा घटक ये है कि PM जो है दोनों त्रिभुजों में समान है, इसलिए भुजा PM सर्वांगसम भुजा PM, तो इसलिए त्रिभुज PQM सर्वांगसम त्रिभुज PRM सर्वांगसमता की कोको भू कसौटी से, इसलिए ये क्या लिखेंगे हम आगे कि उनकी संगत भुजाएं सर्वांगसम होती है। भुजा PQ सर्वांगसम भुजा PR सर्वांगसमता की संगत, जो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। इस तरीके से हमने समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम देखा। अब इस पर आधारित एक उप प्रमेय है इन दोनों पर कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांगसम हो तो उस त्रिभुज की तीनों कोण सर्वांगसम है तो उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तो यहाँ पर अगर तीनों कोण सर्वांगसम दिए हैं तो उसके सामने आने वाली तीनों भुजाएं परस्पर एक दूसरे के सर्वांगसम होती है। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा त्रिभुज ABC हमने बना लिया, त्रिभुज ABC में यहाँ पर कोण A सर्वांगसम है कोण B के, कोण B सर्वांगसम है कोण C के, ये हमें दत्त में दिया है। हमें सिद्ध करना है भुजा AB सर्वांगसम है भुजा BC के और भुजा BC सर्वांगसम है भुजा AC के। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम दत्त का ही उपयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, पहले वाले में कोण A बराबर सर्वांगसम दिया है कोण B के, ये हमारा हो गया दत्त। अगर त्रिभुज ABC में दो कोण सर्वांगसम है तो यहाँ पर हम समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम लगा सकते हैं कि अगर इसके दो कोण सर्वांगसम है तो इसके सामने की दोनों भुजाएं भी सर्वांगसम होंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के विलोम से समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय के विलोम से, तो हमें क्या मिलेगा, कोण A के सामने की भुजा BC, तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा BC, और कोण B के सामने की भुजा AC, भुजा AC, ये सर्वांगसम हो गई, इसको दे देंगे हम कथन A। उसी प्रकार फिर से हम त्रिभुज ABC को लेते हैं और दत्त का उपयोग करते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B सर्वांगसम है कोण C के, ये भी हमारा दत्त है क्योंकि तीनों कोण सर्वांगसम है तो B सर्वांगसम है दत्त के। तो फिर से हम समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा समद्विबाहु विलोम से क्या हो जाएगा, B के सामने की भुजा भुजा AC, कोण C के सामने की भुजा भुजा AB, ये हो जाएगा कथन नंबर 2। ये समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय के विलोम से हो गया। अब हमने देखना है तीनों भुजाएं सर्वांगसम है, तो कथन 1 और 2 से देखते हैं। यहाँ पर भुजा AC दिया गया है और यहाँ पर भुजा AC दिया गया है। अगर भुजा BC सर्वांगसम है भुजा AC के और भुजा AC सर्वांगसम है भुजा AB के, तो सीधे सीधे तीनों भुजाएं परस्पर एक दूसरे के सर्वांगसम है। यहाँ पर हम लिखेंगे कथन 1, 2 तथा कथन 3 से क्या हो जाएगा, भुजा AB सर्वांगसम है भुजा BC सर्वांगसम है भुजा AC के। इस तरीके से हमने त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण सर्वांगसम हो
तो उनकी समभुजाएं भी सर्वांग होती है। तो त्रिभुज एबीसी लिया हमने। त्रिभुज एबीसी में कोण ए सर्वांग है कोण बी के, कोण बी सर्वांग है कोण सी के। फिर हमने सिद्ध करना है, तो इसलिए हम त्रिभुज एबीसी में पहला लेते हैं कोण ए सर्वांग है कोण बी के। ये दत्त से कोण ए की सामने की भुजा बीसी और कोण बी के सामने की भुजा एसी, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, भुजा बीसी सर्वांग हो जाएगी भुजा एसी, कथन ए। उसी प्रकार त्रिभुज एबीसी में हम क्या लिखेंगे, कोण बी सर्वांग है कोण सी के। ये दत्त हो गया, ये दत्त हो गया। तो इसके आधार पर कोण बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, भुजा एसी, और कोण सी के सामने की भुजा भुजा एबी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कथन 2 समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय के विलोम से। यहाँ पर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 से, उसमें भुजा एसी दोनों में समान है। जो सीधे सीधे दिख रहा है कि भुजा एसी दोनों में समान है, इसलिए भुजा बीसी सर्वांग है भुजा एसी के, भुजा एसी सर्वांग है भुजा एबी के। कथन 1, 2 तथा कथन 3 से भुजा एबी सर्वांग भुजा बीसी सर्वांग भुजा एसी। इस तरीके से हमने इस प्रमेय को सिद्ध किया। अब अगला है, जैसे 2 उदाहरण दिए हैं सिर्फ समझने के लिए। यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं समझने के लिए, तो उसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसका उत्तर लिखने के लिए हमें इन दोनों प्रमेय का उपयोग करना है। जैसे त्रिभुज एल एम एन में भुजा एल एम सर्वांग है भुजा एल एन के, तो समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का उपयोग करके सर्वांग कोण को लिखिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली त्रिभुज दत्त का उपयोग करके। त्रिभुज एल एम एन में भुजा एल एम सर्वांग है भुजा एल एन के, ये दत्त है। और इसलिए क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से दोनों भुजाएं सर्वांग है, तो इसका ये कोण और ये एल एन के सामने का ये दोनों कोण सर्वांग हो जाएंगे। इसलिए कोण क्या हो जाएगा, एल एन के सामने का कोण एन सर्वांग है कोण एम। तीनों रूप में अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, कोण एल एम एन सर्वांग है कोण एल एन एम, ये लिख सकते हैं। अब अगला उदाहरण है, जैसे त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स वाई जेड सर्वांग है कोण एक्स जेड वाई के। तो समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम कर हमें सिद्ध करना है, ये दोनों भुजाएं परस्पर सर्वांग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में क्या है, कोण एक्स वाई जेड सर्वांग है कोण एक्स जेड वाई, ये है दत्त। फिर उसके बाद हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय के विलोम से। समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय के विलोम से तो क्या मिल जाएगा हमें, इसके विलोम से अगर ये कोण सर्वांग है तो उसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण एक्स वाई जेड की सामने की भुजा भुजा एक्स जेड सर्वांग है भुजा एक्स वाई। इस तरीके से हम समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम, उस पर आधारित उपप्रमेय और 2 उदाहरण